वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सिल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अध्याय से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस अध्याय के अंतर्गत हमारा 8वां नंबर का टॉपिक रहेगा, 8वां नंबर का वीडियो रहेगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डेंगू के बारे में, जो कि वायरस डिसीज होता है, जो कि वायरस के द्वारा होने वाला डिसीज होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखे थे प्रोटोजोआ एवं जो है जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा। आज हम लोग देखेंगे विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाले रोग या वायरस जनित रोगों के बारे में आज हम लोग इसमें देखेंगे, यानी कि विषाणु जनित रोगों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है डेंगू। कि डेंगू जो है एक प्रकार का विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। ठीक है, जिसके बारे में आज हम इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, इसका सिम्टम्स उसमें किस तरह से होते हैं, इसके बारे में आज पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो इसका अन्य नाम, डेंगू का अन्य नाम होता है ब्रैक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डेंगू जो होते हैं, डेंगू के नाम से तो उसको जानते हैं, लेकिन उसका एक और अन्य नाम है जिसका नाम होता है ब्रैक बोन फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसका अर्थ ये होता है, ब्रैक बोन का अर्थ होता है, बोन मतलब तो हड्डियां, ब्रैक मतलब टूटना। ठीक है, ब्रैक मतलब क्या होगा, टूटना। ठीक है, फीवर तो मतलब इसमें होता है हड्डियों में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि हमारा हड्डियाँ टूट गया है या हमारा हड्डियाँ जवाब दे गया है, ऐसा इसमें होता है। मतलब ये हड्डियों में होने वाला डिसीज होता है या हड्डियों को इफेक्ट करने वाला डिसीज होता है। ठीक है, हड्डियों पर इफेक्ट होगा, है ना। तो इसीलिए बोला इसको ब्रैक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है। जब हमको फीवर आएगा, इसमें अगर किसी पर्सन को डेंगू हो गया है तो डेंगू में इतना ज़्यादा फीवर और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसकी हड्डियाँ टूटने के जैसा लगता है, और ज्वाइंट के जगह पर ही पेन होते हैं, इसलिए उसको हड्डियाँ टूटने के जैसा महसूस होता है। अब देखते हैं इसका पैथोजन क्या होता है हमारे पास। तो पैथोजन मतलब रोगाणु। तो रोगाणु में होता है डेंगू वायरस 1 एवं जो है आपका डेंगू वायरस 2 और डेंगू वायरस 3। ठीक है, ये तीनों जो है इसमें कैसा होते हैं, पैथोजन के रूप में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी नॉर्मल पर्सन में डेंगू वायरस को क्रिएट करते हैं या उसमें वो जन्म लेते हैं। ठीक है, या किसी नॉर्मल पर्सन को डेंगू का मरीज बनाते हैं। तो ये कौन होता है, डेंगू आपका वायरस डेंगू 1, 2 और 3 जो है वो उसको क्या बनाता है, अफेक्टेड पर्सन या डेंगू डिसीज पर्सन के रूप में परिलक्षित करता है, दिखाता है। फिर देखते हैं इसका स्प्रेड बाय। तो स्प्रेड मतलब ये जो हमारे पास पैथोजन है वो किसके द्वारा फैलता है। स्प्रेड के अर्थ वही होता है फैलाव, फैलना। तो किसके द्वारा फैलेगा, तो इसके लिए कोई ना कोई वहां पर वेक्टर रहेंगे, वाहक रहेगा, तभी वो एक दूसरे से फैल पाएंगे। तो क्या ऐसे वेक्टर है जिसके द्वारा ये फैलता है, तो इसमें भी हमारा आता है हमारे पास मॉस्किटो। हमारे पास क्या आता है, मॉस्किटो, मच्छर। ठीक है, मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन कौन सा मच्छर, तो इसमें एक स्पेशल प्रकार के हमारे पास मच्छर होता है जिसका नाम है फीमेल टाइगर। इसको एकदम सा नाम दिया गया है टाइगर करके, फीमेल टाइगर मॉस्किटो के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। जैसे टाइगर हमारे पास जो से बाघ होता है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, लेकिन बाघ का जो वार रहता है शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, जब शेर और बाघ की अगर लड़ाई हो तो जो बाघ है वो हमेशा जीत जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो शेर के सामने बाघ जो है ज़्यादा खतरनाक उसमें जो है देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोला गया है फीमेल टाइगर मॉस्किटो जो रहता है वही इसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरह से जो ये मॉस्किटो है, इसका जो अभी तक हमारे पास कोई उपचार अभी तक तो इसका आया नहीं है, इसलिए इसको टाइगर शक्तिशाली नाम इसको दिया गया है। तो फीमेल टाइगर मॉस्किटो, जिसका नाम हमारे में एसिड्स एक्रेप्टी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो कितना होता है, 3 से 15 दिन में रहता है। अर्थात अगर किसी नॉर्मल पर्सन किसी डेंगू मरीज के कांटेक्ट में या उसमें से जो हमारे फीमेल टाइगर मॉस्किटो है उनके कांटेक्ट में या उसने बाइट अगर वहां पर किए हैं, तो अगर उसको होना है तो लगभग आपका 3 से 15 दिन में जो है वो पूरी तरह से उसमें शो हो जाएंगे, हमको दिखाई देने लगेगा। और जब इसका चेक हो गए तो चेक होने के बाद इसमें वो बताएंगे कि उसको डेंगू हुआ है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 से लेकर 15 दिन का होता है। फिर देखते हैं इसका सिम्टम्स। तो सिम्टम्स को भी हमने 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, मतलब जो इसमें फीवर आता है ना। तो अगर किसी डेंगू का मरीज
पर्सन है उसमें फीवर आने के आधार पर इसको दो अलग अलग वर्गों में बांटकर हमने इसमें पढ़ रहे हैं। तो पहला रहता है हमारे पास क्लासिकल डेंगू फीवर और दूसरा रहता है डेंगू हीमोग्रिक फीवर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दोनों को अलग अलग इसमें क्या क्या होता है और कौन ज़्यादा खतरनाक होते हैं इसको भी इसमें देखेंगे। और चलिए अब देखते हैं उसके बाद, ये तो रहता है हमारे में क्लासिकल डेंगू जो फीवर है वो लगभग आपका 2 से लेकर 7 दिन का रहता है। मतलब 2 से लेकर 7 दिन तक लगातार इसमें फीवर रहेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें कैसा होगा, वो रुकेगा, फिर उसके बाद फिर चालू होंगे। ठीक है, 2 दिन भी रह सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अधिकतम जो है इसका 7 दिन है, तो अधिकतम वो 7 दिन रह सकता है। उसके बाद वो रुकेगा, फिर उसके बाद वो आएंगे। किसी किसी केस में क्या होता है 2 दिन रहेंगे, उसके बाद 3 दिन रह सकता है या 4 दिन, उसके बाद वो फीवर 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो पुनः साइकिल इसका फिर से चलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है वो होता है। तो ये आपका 2 से 7 दिन का जो है इसका चक्र होता है, या 2 से 7 दिन बाद इसमें वो फिर से फीवर इसमें आता है। और फीवर के साथ साथ इसके जो अन्य लक्षण है वो भी उसमें साथ में दोहराते हुए आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा बात आता है इसमें हाई फीवर। ठीक है, हाई फीवर मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जो फीवर वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है तीसरा नंबर आता है स्किन इरिथमा। स्किन इरिथमा का अर्थ होता है, अब स्किन का मतलब तो समझ गए आप लोग, त्वचा। अब इरिथमा का अर्थ होता है धब्बे बनना या चपटे बनना। ठीक है, जैसे हमारे आरबीसी है, तो आरबीसी बोलता हूँ जी, ब्लड के हमारे पास वेसल है। तो वेसल्स में जब ये बैक्टीरिया इसके जो बैक्टीरिया बोलता हूँ, इसका जो वायरस है जब उसमें इंटर करेगा, तो इंटर होने के बाद वहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे और उसमें जो है जो ब्लड के कैपिलरीज उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश इसमें करते हैं। मान लिया जाए हमारा हाथ है ना, या कोई भी बॉडी का पार्ट है, तो इसमें ये जो हमारा क्या पार्ट आएगा, ब्लड के वेसल्स आए हैं। ब्लड के वेसल जो है इसमें क्या होगा, फिर से छोटे 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 यहाँ जो है कैपिलरीज में फिर से वो टूटेगा। यहाँ पर तोड़ देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर कैपिलरीज में जो है वो टूटेंगे। तो ये हमारे ब्लड के वेसल्स हैं और ये हमारा कैपिलरीज है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, जो इसके वायरस है वो कहाँ पर आएंगे, इस जो वेसल्स है उसमें भी आएगा यहाँ पर, एवं जो है इसके जो कैपिलरीज है वहाँ पर भी इस तरह से इसमें वो ऐसा जाकर बैठेंगे यहाँ पर। तो बैठने से क्या होगा, इस पर जो हमारे ऊपर की ओर क्या बनाएंगे, धब्बों का निर्माण करेगा। अर्थात यही जो वायरस है वो इकट्ठा होंगे, और उसको वायरस इकट्ठा हुआ है तो उसको मारने के लिए क्या आएंगे वहाँ पर, WBC, हमारा जो सैनिक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, सैनिक पाए जाते हैं। तो सैनिक किसको बोलते हैं हम लोग, WBC को सैनिक बोलते हैं। तो वो सैनिक भी कैसा होगा, इसको मारने के लिए यहाँ पर आएंगे, जिसके कारण से इस पर जो है ऐसा आपका जो है धब्बा इसमें बनेगा, ऐसा चपटे इसमें जो है फॉर्मेशन होगा, निर्माण इसमें होगा, ऐसे चपटे बनेंगे, गोल गोल चपटे बनेंगे, और ये लगातार अपने संख्या में ग्रोथ करेगा। मतलब जो चपटे हैं 1 से 2 3 4 ऐसा करके लगातार उसमें जो है वो बढ़ते हुए जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो वायरस है, वायरस का जो मात्रा है या उसकी क्वांटिटी है वो भी कैसा होगा, बढ़ेगा। बढ़ने के कारण ही इसमें क्या होंगे, इसमें जो है चपटों का भी निर्माण ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद देखते हैं हमारे में पेन होता है, उसके बाद देखते हैं पेन होता है। तो कहाँ पर पेन होते हैं इसको देखते हैं। तो पेन का अर्थ ये है, इससे से दर्द होगा। तो हमने अभी शुरुआत में पढ़े थे, इसका अन्य नाम क्या, ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर पढ़े थे हम लोग। तो ब्रेक का अर्थ क्या होता है, टूटने टाइप का, यानी कि एकदम सा इतना ज़्यादा दर्द, असहनीय दर्द जिसको सहा नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा दर्द उसमें होता है। तो कहाँ पर होगा, आपके बैक रीजन में, यानी कि जो आपका स्पाइनल कार्ड वाला रीजन है, पीछे के जो हड्डियां हैं, कमर की हड्डियां हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दर्द होंगे। अगर वहाँ पर अगर बैठ गए हैं आपने तो उठने में तकलीफ होगा, अगर वहाँ पर बैठ गए हैं तो उठने में तकलीफ होंगे। ठीक है, और शरीर भी अकड़ना शुरू करेगा इसके कारण से। फिर आता है इसमें चेस्ट पेन, मतलब सीने का भी हड्डी, जहाँ जहाँ पर आपके हड्डियाँ ज्वाइंट अप है, जुड़ा हुआ है, एवं आवश्यक ऑर्गन या जो स्पेशल ऑर्गन फिट रहते हैं वहाँ पर, तो वो जो हड्डियाँ हैं वो दर्द करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका हेड, तो आपका सर दर्द भी, यानी कि जो सर है आपका बहुत ज़्यादा इसमें दर्द करने लगेगा। फिर देखते हैं यहाँ पर आई बॉल और आपका लिम्स। ठीक है, तो आई बॉल में, तो आई बॉल मतलब कि आपका जो है कि आई बॉल का मतलब समझा देते हैं। ठीक है, आई बॉल का अर्थ होता है, ये हमारा आँख है, ये हमारा आँख है। ठीक है, ये हमारा आँख है। तो यहाँ पर आई बॉल मतलब कि ये जो हमारा जो घूम रहा है
वो क्या कहलाएगा, आई बॉल कहलाएंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ जो है हमको जो है दर्द इसमें ऐसा यहाँ पर जो है इसमें दर्द हमको देखने को मिलेगा। मतलब आई बॉल जैसे जैसे घूमेगा मुंह करेंगे हमको जो है इसमें दर्द हमको होगा, बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होंगे एवं यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्लैकिश होने शुरू होंगे, यानी कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट आना थोड़ा थोड़ा इसमें शुरू होता है आई बॉल के साथ में। ठीक है, तो ये जो रहता है आई बॉल पे बहुत ज़्यादा इसमें कैसा होगा, दर्द हमको जो है वो देखने को इसमें मिलेगा। और जैसे पलके वगैरह जब हम झपकेंगे तो उस समय भी हमको दर्द होगा। और लिम्स का अर्थ वही है आपके जो हाथ पैर जो होते हैं वहाँ पे ज्वाइंटा हड्डियाँ हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जैसे हमारे हाथ हैं तो हाथों में अब बहुत ज़्यादा ज्वाइंटा होता है हड्डियों का, तो वहाँ पर दर्द होगा। पैरों में होते हैं तो पैरों पर भी वो दर्द इसमें देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं हमारे में अर्थलार्जिया देखते हैं। इसमें अर्थलार्जिया क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट पेन के नाम से जाना जाता है। अर्थलार्जिया मतलब होता है ज्वाइंट पेन, यानी कि हड्डियां जहां जहां पर जुड़ा हुआ है वहां वहां पर आपको बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होगा। ठीक है, तो इसी को बोला है अर्थलार्जिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, ये हुआ। तो ये हो गया हमारे में किसका, क्लासिकल डेंगू फीवर का सिम्टम्स। ठीक है, ये आपके नीट के दृष्टि के लिए और एवं जो एम्स के लिए मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए बहुत बार इसमें पूछता है, जैसे कि इथमा को पूछते हैं या आपका अर्थराजिया को इसमें पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि अर्थराजिया इसमें किस में होता है, आपका डेंगू में होता है। और इरेथमा भी आपका डेंगू का ही एक लक्षण होता है, इरेथमा डेंगू में ही होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमारे में डेंगू हीमोरेजिक फीवर के नाम से इसमें देखते हैं। तो ये जो इसका टाइम है कितना रहता है, 3 से 8 दिन का। 3 से 8 दिन का अर्थात ये है इसमें जो फीवर आएगा तो 3 से 8 दिन तक फीवर आ सकता है, उसके बाद वो रुकेगा, फिर उसके बाद इसमें फीवर हमको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखते हैं इसका जो है आपका 101 से 105 अंश फ़ारेनहाइट फीवर देखने को इसमें मिलेगा। मतलब जो क्लासिकल डेंगू है उससे ज़्यादा फीवर इसमें रहता है। क्लासिकल डेंगू है उससे ज़्यादा हमको फीवर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसा आएगा जो कि आपको जानने की बहुत ही जरूरी होता है। तो इसमें आता है आपका डिक्रीज WBCS। डिक्रीज होगा मतलब कि आपका WBCS जो है वो डिक्रीज होना शुरू होंगे। अब क्यों यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि वायरस का जब इफेक्ट होगा, वायरस वहाँ पर जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी के अंदर कहाँ पर जाएगा, ब्लड के वेसल से कैपिलरी में होते हुए, तो उसको मारने के लिए भी हमारा जो आर्मी है, आर्मी कौन, ये WBC हमारा आर्मी, वो भी उसको मारने के लिए जाएगा। तो इसी कारण से अधिक आर्मी की आवश्यकता होगा वहाँ पर। तो इसीलिए जो है हमें क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। जो WBC है उसको वायरस को मारने के लिए बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, इसलिए उसमें डिक्रीज हमको देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हमारे में ल्यूकोपेनिया के नाम से इसको जाना जाता है। ल्यूको का अर्थ होता है हमारे में WBC, पेनिया का अर्थ होता है इसमें कमी। ठीक है, तो ये हो गया इसका WBC, और पेनिया का अर्थ होता है इसमें कमी के नाम से इसको जो जाना जाता है। ठीक है, तो ल्यूकोपेनिया होता है यानी कि डिक्रीज होगा आपका WBC जो है इसमें डिक्रीज होना शुरू होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद होगा डिक्रीज होंगे प्लेटलेट्स का भी डिक्रीज होगा इसमें, किसका, प्लेटलेट्स का भी इसमें डिक्रीज हमको देखने को मिलेगा। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जब हमको कहीं पर चोट लग जाते हैं तो ब्लीडिंग होता है, ब्लड जो है बाहर निकलते हैं, तो कुछ देर बाद जो है वो ब्लड हमको जम जाता है या ब्लड वहाँ से बाहर नहीं निकलता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, प्लेटलेट्स रहता है, जो कि थक्का बनाने का काम करता है या ब्लड के क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो यहीं पर जो है डिक्रीज होने लगेगा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की जो नंबर्स है, संख्या भी वो कम होंगे। अगर उसको काउंटिंग किया जाता है तो लगभग उसका 70,000 से जो है आपको कम देखने को मिलेगा। उसका जो काउंटिंग है वो 70,000 से कम हो जाता है, किसका, प्लेटलेट्स का, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और आपका प्लेटलेट्स का जो डिक्रीशन है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बो का अर्थ होता है आपका प्लेटलेट्स होगा, साइटो का अर्थ होता है आपका कोशिका या सेल, और पेनिया का अर्थ होगा इसमें कमी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका प्लेटलेट सेल की कमी। ठीक है, हिंदी में अगर बोल दिया जाए इसको क्या बोलेंगे, प्लेटलेट सेल की कमी होता है, जिसको बोलते हैं डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स, या इसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब उसके बाद एक और लक्षण इसमें आता है 5 नंबर, वॉमिटिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होता है, जिसके कारण से उल्टी होगा, मतलब उल्टी होने के साथ साथ इसमें ब्लीडिंग भी होगा। उल्टी होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग, मतलब उल्टी के साथ इसमें जो है वो ब्लड भी बाहर इसमें आता है। ठीक है, अब डेंगू हीमोरेजिक फीवर का अर्थ होता है रक्तस्राव होता है। ठीक है, डेंगू में रक्त का स्राव होना।
तो रक्त का स्राव कहाँ पर होगा, इसी वॉमिटिंग के साथ होगा। जब उसको उल्टी होगा, अफेक्टेड पर्सन को उल्टी होने के कारण उसमें हमको देखने को मिलेगा, जो उल्टी है उसका वॉमिट है उसमें हमको देखने को मिलेगा ब्लड के ट्रेसेस उसमें हमको पाए वो जाएंगे। साथ ही साथ इनका जो स्टूल रहेगा, स्टूल है ना, इसके सीट रहेंगे, स्टूल रहेगा, उसमें भी हमको देखने को मिलेगा ब्लड के जो पार्टिकल्स उसमें हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। अगर किसी पर्सन को क्लासिकल डेंगू फीवर है तो उसको जो है कुछ दिनों में उसको ठीक किया जा सकता है, या जल्दी से प्राइमरी उपचार के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डेंगू हीमोरेगिक फीवर उसको हो गया है, तो हीमोरेगिक फीवर के लिए अगर आपने सही से प्रिकॉशन एवं सही डॉक्टर से इलाज अगर नहीं कराए तो आपको ये जान ले भी सकता है, बहुत ज़्यादा जानलेवा रहता है। ठीक है, इसमें आपको मुख्य तीन चीज़ें हमारे पास होगा। जो हमारा ब्लड हमारे शरीर का एक प्रकार का ऑयल है, एक प्रकार का ऑयल है। अगर ब्लड ही नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी किस काम का। जिस तरह से गाड़ी जो है बिना ऑयल के जो है उसका जो पार्ट्स होता है घिस जाते हैं या वो नहीं चल पाते हैं, इसी कारण से, या इंजन जो उसका बैठ जाता है, इसी कारण से ब्लड हमारे शरीर को चला रहा है। ठीक है, ब्लड में ही हमारे आवश्यक पोषक तत्वों का आदान और प्रदान, मतलब वहीं से एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे बॉडी के द्वारा एटीपी के रूप में प्राप्त होगा, तो वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एवं जो है हमारे शरीर में पूरी तरह से आपका ऑक्सीजन का परिवहन भी ब्लड के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर तो पूरा उसका लॉस हो रहा है। WBC जो हमारा आर्मी है, WBC जो हमारा आर्मी है, आर्मी भी पूरा वहाँ पर स्वाहा हो रहा है। उसी के साथ साथ जो प्लेटलेट्स, मतलब जो हमारा कवच है, ठीक है, हमारा जो कवच है वो भी टूट रहा है। और साथ ही साथ जो उसका मेन जो राजा है, मेन जो राजा हमारा ब्लड है, वो वोमिटिंग और स्टूल के थ्रू बाहर आ रहा है। तो इससे इंसान को जो है इसमें ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपको किसमें, आपका WBC का जो नंबर है वो भी कम हो जाएगा, इसमें नंबर कम होगा। और साथ ही साथ आपका प्लेटलेट्स का भी इसमें जो है नंबर इसमें कम होगा, काउंटिंग कम आएगा। तो जिसके कारण से किसी पर्सन में अगर उसको सही समय पर अगर डेंगू से पीड़ित उसको ब्लड दिया जाए या WBC को ट्रांसफ़र किया जाए तब तो ठीक है, अगर वो नहीं किया गया तो उसकी जान भी ले सकता है। मतलब इसमें जो आपका परसेंटेज डेथ का जो परसेंटेज चार्ज रहता है वो 90% रहता है, मतलब 90% जो व्यक्ति रहते हैं वो इससे मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। जो हमारा मेन चीज़ है ब्लड को पूरा शरीर से बाहर निकालने का या जो है उसको कम करने का काम इसमें वो कर देता है। ठीक है, और इसका जो ट्रीटमेंट है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपका मच्छरदानी का उपयोग, या जहीं कर अगर कहीं पर पानी का ठहराव है तो आप पानी का ठहराव को उसमें बाहर उसको निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें से अभी तक जो है पैरासीटामॉल का ही थोड़ा सा उपयोग इसमें करते हैं। इसका एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट का अर्थ यह है कि यही इसका आपका एंटीडोट है या वैक्सीन है करके हमारे पास अभी तक इसका नहीं आया है। तो जो आपका डेंगू है, तो डेंगू का अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन इसमें नहीं है, कोई भी इसका टीका अभी तक नहीं आया है जो कि एकदम परफेक्ट डेंगू को पूरी तरह से खत्म करता हो, ऐसा इसमें नहीं आया है। ठीक है, और जो ये वायरस है, तो वायरस का जो है आपका वैक्सीन बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए जो है इसका अभी तक जो है वायरस के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं आया है। तो आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।